अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा सुहेल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एक एलईडी लाइट को किस तरह ब्लिंक कराएंगे। 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी और यही सर्कल चलता रहेगा। मगर उससे पहले देख लेते हैं डिजिटल वैल्यूज़ कितनी तरह की होती हैं। डिजिटल वैल्यूज़ 2 तरह की होती हैं, या तो वो ऑन है या ऑफ़ है। इसको हम 1 या 0 भी कह सकते हैं। आर्डिनो के अंदर हम हाई लो यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आप 0 वोल्ट एलईडी को देंगे तो वो ऑफ़ है। इसी तरह जब वो 5 वोल्ट देंगे तो एलईडी ऑन है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने किस तरह अपना सर्किट सेटअप किया था और एक सिंपल एलईडी को आर्डिनो के साथ किस तरह इंटरफेस किया था। जिस तरह यहाँ पे शो किया गया है वैसे ही हमने अपना सर्किट सेटअप कर लेना है। जिस तरह से सर्किट डायग्राम के अंदर कनेक्शन शो किए गए वैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं। रेड वायर जो है इसका 1 एंड जो है पिन 7 में है, दूसरा एंड जो है वो रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। रजिस्टर का दूसरा एंड जो है वो एलईडी लाइट के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट है और एलईडी की जो नेगेटिव साइड है वो मैंने ग्राउंड कर दिया है वाइट वायर के थ्रू, जिसका 1 एंड एलईडी के साथ कनेक्ट है और दूसरा एंड जो है वो आर्डिनो की ग्राउंड पिन में है। सर्किट सेटअप करने के बाद हमने अपना आर्डिनो सॉफ्टवेयर खोल लेना है। यहाँ पे आपको 2 पोर्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले ये वॉइड सेटअप वाला जो पोर्शन है और दूसरा वाइड लूप वाला। आर्डिनो के अंदर कोड जो है वो सीरियली रन होता है, यानी उसने सबसे पहले फर्स्ट लाइन के ऊपर जो हमारी कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट करना है, इसी तरह फिर दूसरी लाइन पे जो कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट करना है और इसी तरह तीसरी, और सिलसिला चलता रहता है। वॉइड सेटअप जो है सिर्फ एक मरतबा रन होगा, मगर वॉइड लूप जो है ये बार बार रन होगा। इसने सबसे पहले फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होना है, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और फिर दोबारा जो है एंड लाइन पे जब जाएगा वहाँ से फिर ये फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम एक कमांड लिखते हैं int LED pin = 7। इस कमांड का क्या मतलब है? इंटीजर जो है वो एक डाटा टाइप है, LED पिन जो है वो वेरिएबल नेम है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम = नहीं कहेंगे। और असाइनमेंट ऑपरेटर का फंक्शन ये है कि राइट साइड पे जो वैल्यू है इसको लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कराता है। इसी तरह 7 जो है वो हमारी वैल्यू है और सेमी कॉलन जो है वो तकरीबन हर स्टेटमेंट के एंड पे हम लगाते हैं, जिससे ये पता लग जाता है प्रोग्राम को कि स्टेटमेंट जो है एंड हो गई है। कई तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, हमने जितने बिट नंबर स्टोर कराना है हम उतने बिट का डाटा टाइप यूज़ करते हैं। बाइट डाटा टाइप यूज़ करेंगे, वो 8 बिट नंबर है, यानी कि वो 0 से लेके 255 तक इसके दरमियान हम वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह इंटीजर एक 16 बिट है, यानी -32,768 से लेके 32,767 तक हम इसके दरमियान जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह इसे अगर ज़्यादा वैल्यू स्टोर करानी है तो हम वो लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ करेंगे जो कि 32 बिट है और इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है। फ़र्ज़ करें अगर हमने बाइट टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर कराना है, वेरिएबल नेम यही रहे, वैल्यू भी वही रहे, तो सिंपल हमने इंट की जगह बाइट लिख देना है। इसी तरह अगर हमने लॉन्ग टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर कराना है तो हम सिंपल लॉन्ग लिखेंगे। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग जो है इसकी जो रेंज है, यानी इससे ज़्यादा रेंज में वैल्यू स्टोर करानी है, और दूसरी बात यह है कि आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर करानी, आप नहीं चाहते कि नेगेटिव वैल्यू में स्टोर कराऊँ, तो आप जो है अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बिट नंबर वही रहेगा 16 बिट एंड 32 बिट, मगर सिर्फ फ़र्क इसमें यह आएगा कि आपके पास जो है पॉजिटिव वैल्यू की रेंज ज़्यादा हो गई है। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल नेम क्या क्या रख सकते हैं। आप जो मर्ज़ी वेरिएबल नेम रखें, आपकी मर्ज़ी है, मगर चंद चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली जो है कि सब शुरू के अंदर जो है कोई डिजिट ना आए। अगर डिजिट आपने लिखा, यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं 2 LED पिन लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। इसी तरह आपने कुछ साइन यूज़ नहीं करने, जिस तरह के @ ऑफ हैश, यानी इस तरह के जो करैक्टर्स हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, जिसकी वजह से एरर आ जाएगा। आप बहरहाल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने डिजिट्स वगैरह यूज़ करने हैं तो आप जो है वो दरमियान में लिखेंगे तो फिर आपके पास एरर नहीं आएगा। अगर आप एंड पे भी लिखेंगे तब भी आपके पास एरर नहीं आएगा। अब आपने वॉइड सेटअप में जाना है, आपने पिन मोड LED पिन
इस कमांड का क्या मतलब है, हमने जो पिन नंबर है वो डिक्लेयर कराई है कि वो आउटपुट एक्ट करनी चाहिए या एज ए इनपुट। आर्डिनो के अंदर हम डिजिटल पिन्स को डिक्लेयर कर सकते हैं वो आउटपुट एक्ट करें या एज ए इनपुट, यानी आउटपुट के ऊपर वो जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो वोल्टेज देगी उस पिन पे। इनपुट से क्या मुराद है, आपने डाटा लेना है, आपने कोई सेंसर लगाया है, उसकी आपने कंडीशन देखनी है वो ऑन है या ऑफ़ है, तो तब आप इनपुट यानी आपने डाटा लेना है तो आप उसको इनपुट डिक्लेयर करेंगे। ये जो हम पिन मोड की कमांड से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पिन नंबर बताना है कि किस पिन के ऊपर आपने उसको आउटपुट डिक्लेयर करना है या एज ए इनपुट। जब आपने पिन नंबर डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आपने फिर आगे कंडीशन बतानी है आउटपुट या इनपुट। हम यहाँ पे एलईडी पिन लिखेंगे क्योंकि हमने जो है एलईडी पिन के अंदर 7 नंबर स्टोर कराया है, यानी हमने अगर एलईडी पिन लिखा है तो इसका मतलब 7 ही है। और इसी तरह अगर इनपुट डिक्लेयर कराना है तो आप सिंपल इनपुट लिख देंगे। अब आपने पिन मोड डिक्लेयर करा दिया है, अब हम अपने लूप सेक्शन के अंदर जाएंगे, यानी अब हमारी जो पिन है वो एज अ आउटपुट एक्ट कर रही है। तो अब हमने उसके ऊपर कंडीशन देनी है कि ये जो पिन है ये कितने सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए, कितने सेकंड के लिए ऑफ होनी चाहिए। डिजिटल राइट की कमांड क्या करती है और डिले की कमांड क्या करती है। डिजिटल राइट की कमांड जो है उसके अंदर हम पिन नंबर सबसे पहले बताएंगे और हम बताएंगे फिर इस पिन पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। हमने जिस पिन पे काम करना है पिन नंबर 7 है और यहाँ पे हम उसको एलईडी पिन लिखेंगे। वही बात है कि एलईडी पिन के अंदर हमने 7 नंबर स्टोर कराया हुआ है और हम इसको यहाँ पे फिर वैल्यू देंगे कि ये हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, यानी वही 2 डिजिटल वैल्यूज़ हम देंगे। डिले की कमांड हमने डिले डाला है अपने प्रोग्राम के अंदर कि यानी इतने सेकंड के बाद जो है वो अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यानी अगर मैं 1000 लिखता हूँ ये मिली सेकेंड्स के अंदर इसको कैलकुलेट करता है, यानी अगर मैंने 1 सेकंड का डिले डालना है तो मैं 1000 मिली सेकेंड लिखूँगा क्योंकि 1000 मिली सेकेंड जो है वो 1 सेकंड के बराबर होती है। मैंने पहले बताया था कि लूप के अंदर जो है कोड बार बार जो है वो रन होता है, यानी सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके बाद उस नेक्स्ट लाइन और इसी तरह थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पे जब प्रोग्राम जाएगा तो दोबारा ये फर्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने जो एलईडी पिन 7 है उसको हाई डिक्लेयर किया है, हमारी एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। बाद में फिर सेकंड का जो है वो डिले डाला है, 1 सेकंड के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी और उसके अंदर हमने उस एलईडी पिन को लो करा दिया यानी 0 करा दिया, यानी 0 वोल्ट जाएंगे तो एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने 1 सेकंड का वक्फा डाला है और इसी तरह फिर 1 सेकंड के बाद जो है वो ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। कोड अपलोड करने से पहले आपने वेरीफाई करना है कि आपका कोड ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ पे डन कंपाइलिंग आ गया, इसका मतलब आपके कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट एक मैंने ये सेमीकोलन रिमूव किया, अब मैं वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन दोबारा प्लेस कर देता हूँ, इसको मैं वेरीफाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डन कंपाइलिंग आ जाएगी। अब आपने अपना कोड अपलोड करना है तो आपके पास ये जो कोड है आपने बनाया है ये सारा अपलोड हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एलईडी लाइट जो है अब 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है, 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसको अब खुद ट्राई करें, खुद कोड लिखें। अगर आप इन कमांड्स के बारे में, जो कमांड मैंने यूज़ की हैं, इसके बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो आर्डिनो की वेबसाइट पे जाके रिसोर्सेज में रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास से सारी कमांड्स आ जाएंगी। आप जिस कमांड के बारे में देखना चाहते हैं, जिस तरह मैंने डिजिटल राइट कमांड यूज़ की है, पिन मोड कमांड यूज़ की है, तो ये सारी डिटेल आपके पास उसकी आ जाएगी। आप लोग ने अपना सबसे पहला प्रोग्राम आर्डिनो के ऊपर लिख रहे और आपने चंद कमांड्स के बारे में देखा है। अब आपका टास्क ये है कि आपने जो है हैश डिफ़ाइन की कमांड के बारे में पढ़ना है और आपने सेम यही कोड इंटीजर के बजाय हैश डिफ़ाइन से बनाना है और आपने 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड का डिले रखना है। और तीसरी चीज़ जो ये है कि आपने बताना है हैश डिफ़ाइन और इंटीजर के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है।